नमस्ते आप सभी को। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। संपूर्ण रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड का आज 186 दोहे से प्रारंभ कर रही हूँ। पिछले दोहे और चौपाई में हमने सुना कि भरत जी कहते हैं कि मैं सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ, श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन के बिना मेरे जी का जलन न जाएगी। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट तथा सदा दोष युक्त भी हूँ, तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। फिर मुनि सहित सब लोगों कहते हैं कि हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए जहाँ श्री राम जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने बड़ा सहारा दिया। वह संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता पिता, भाई जल जाए जो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए प्रसन्नता पूर्वक सहायता न करे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे। उन्हें सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया और जो जिस योग्य था उसे वैसा ही काम नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राम माता कौशल्या जी के पास गए। आगे के दोहे में आइए सुनते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आरत जननी जानि सब, भरत स्नेह सुजान। कहेहु बनावन पाल की, सजन सुखासन जान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। स्नेह के सुजान, प्रेम के तत्वों को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को आर्त दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने तथा सुखासन यान सुखपाल सजाने के लिए कहा। चक चक की जिमी पुर नर नारी, चहत प्रात उर आरत भारी। जागत सब निसि भयउ बिहाना, भरत बोलाए सचिव सुजाना। नगर के नर नारी चकवे चकवी की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातः काल का होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया। कहेहु लेहु सबु तिलक समानो, बनहि देव मुनि राम ही राजू। बेगी चलहु सुनी सचिव जोहारे, तुरत तुरग रथ नाग संवारे। और कहा, तिलक का सब सामान ले चलो। वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े, रथ और हाथी सजवा दिए। अरुंधति अरु अग्नि समाऊ, रथ चढ़ी चले प्रथम मुनिराऊ। विप्र वृंद चढ़ी वाहन नाना, चले सकल तप तेज निधाना। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी अरुंधति और अग्निहोत्री की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सब के सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेक सवारियों पर चढ़कर चले।
नगर लोग सब सज सज जाना, चित्रकूट कह कीन्ह पयाना। शिबिका सुभगन जाहि बखानी, चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी। नगर के सब लोग रथों को सजा सजा कर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़ कर सब रानियां चली। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सौंपी नगर सुचि सेवकनी, सादर सकल चलाई। सुमिरी राम सिय चरण तब, चले भरत दो भाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंप कर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री सीताराम जी के चरणों को स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। राम दरस बस सब नर नारी, जनु करी करिनी चले तकी बारी। बनसिय राम समुझी मन माही, सानुज भरत पया देहि जाही। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के बस में हुए। दर्शन की अनन्य लालसा से सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथनी जल को तक कर बड़ी तेजी से बाबले से हुए जा रहे हों। श्री सीताराम जी सब सुखों को छोड़कर वन में हैं। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। देखी स्नेहु लोग अनुरागे, उतरी चले हय गय रथ त्यागे। जाई समीप राखी निज डोली, राम मातु मृदु बानी बोली। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मग्न हो गए और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी बोली। तात चढ़हु रथ बलिमत हारी, होई ही प्रिय परिवार दुखारी। तुम्हारे चलत चलहि सब लोगु, सकल शोक कृष नहीं मग जोगु। हे बेटा, माता बलैया लेती हैं, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे। शोक के मारे सब लोग दुबले हो रहे हैं, पैदल रास्ते के पैदल चलने के योग्य नहीं हैं। सिरे धरी बचन चरण सिरुनाई, रथ चढ़ी चलत भये दो भाई। तमसा प्रथम दिवस करि बासु, दूसर गोमती तीर निवासु। माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा पर वास मुकाम करके दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पय पहाड़ फल असन एक, निशि भोजन एक लोग। करत राम हित नेम व्रत, परिहरि भूषण भोग। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कोई दूध ही पीते, कोई फलहार करते और कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। सई तीर बसी चले बिहाने, श्रृंग बेरपुर सब नियराने। समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करहि सभी
सादा। रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरा वहां से चल दिए और वह श्रृंगबेरपुर के समीप जा पहुँचे। निषाद राज ने सब समाचार सुने तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा। कारण कवन भरत बन जाही, है कछु कपट भाऊ मन माही। जो पे जिय न होती कुटिलाई, तो कतलीन संग कटकाई। क्या कारण है जो भरत बन को जा रहे हैं? मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना क्यों ले चले हैं। जान ही सानु जय राम ही मारी, करऊं अकंटक राजू सुखारी। भरत न राजनीति उर आनी, तब कलंकु अब जीवन हानि। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम को मारकर मुख सुख से निष्कंटक राज्य करूंगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, राजनीति का विचार नहीं किया। तब पहले तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। सकल सुरासुर जुरहि जुझारा, राम ही समरन जीत निहारा। का आचर जू भरतु अस करही, नहीं बिस बेली अमीय फल फरही। संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाए तो भी श्री राम जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य ही क्या है। विष की बेले अमृत का फल कभी नहीं फलती। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। अस विचारि गुह ज्ञाति सन, कहेहु सजग सब होहु। हथवा सहु बोरहु तरनी, कीजिए घाटा रोहु। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। ऐसा विचार कर गुह निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को हाथ में कब्जे में कर लो और फिर उन्हें डुबा दो तथा सब घाटों को रोक दो। होहु सजोई रोकहु घाटा, ठाटहु सकल मरे के ठाटा। सन्मुख लोह भरत सन लेऊ, जियतन सुरसरी उतरन देऊ। सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने के साज सजा लो, अर्थात भरत से युद्ध में लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत से सामने मैदान में लोहा लूंगा, मुठभेड़ करूंगा और जीते जी उन्हें गंगा पार न उतरने दूंगा। समर मरन पुनि सुर सरि तीरा, राम काजु छन भंगु शरीरा। भरत भाई नृपु मैं जन नीचू, बड़े भाग असी पाई अमीचू। युद्ध में मरण, फिर गंगा जी का तट, श्री राम जी का काम और छंग भंगुर शरीर हो जाए जो चाहे जब नाश हो जाए। भरत श्री राम जी के भाई और राजा, उनके हाथ से मरना और मैं नीच सेवक, बड़ी भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है। स्वामी काज करी हूँ रन रारी, जस धवली हूँ भुवन दस चारी। तजहु प्राण रघुनाथ निहोरे, दूहु हाथ मोदक मोरे। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोगों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू हैं, अर्थात
जीत गया तो राम सेवक का यश प्राप्त करूंगा और मारा गया तो श्री राम जी की नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। साधु समाजन जाकर लेखा, राम भगत महु जासु न रेखा। जाय जियत जग सो मही भारू, जननी जौबन बिटप कुठारू। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं है और श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वह माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ मात्र है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। विगत विषाद निषाद पति, सब ही बढ़ाई उछाहु। सुमिरि राम मागे तुरत, तरकस धनुष सुना तरकस धनुष सनाहु। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर वह श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस धनुष और कवच मांगा। बेगहु भाई हूँ सजहु सजोऊ, सुनिर जाई कदराई न कोऊ। भले ही नाथ सब कहीं सहरसा, एक ही एक बढ़ा वही करसा। उसने कहा, हे भाइयों जल्दी करो और सब सामान सजाओ। मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता न लावे और हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ बहुत अच्छा, और आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे। चले निषाद जोहारी जोहारी, सुर सकल रन रुचई रारी। सुमिरि राम पद पंकज पनहि, भांति भांति बाधी चढ़ाई निधनहि। निषाद राज को जोहार कर करके सब निषाद चले। सभी बड़े सूरवीर हैं और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की जूतियों का स्मरण करके उन्होंने भांतिया छोटे छोटे तरकस बांधकर धनुहियों छोटे छोटे धनुषों पर प्रत्यंचा चढ़ाई। अगरी पहिरी कुड़ी सिर धरही, फरसा बास सेल सम करही। एक कुशल अति ओढ़न खाड़े, कूदही गगन मनहु छिति छाड़े। कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रखते हैं और फरसे भाले तथा बर्छों को सीधा कर रहे हैं, सुधार रहे हैं। कोई तलवार के बार रोकने में अत्यंत ही कुशल है। वे ऐसे उमंग में भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में कूद उछल रहे हो। निज निज साजू समाजू बनाई, गुहराउत ही जो हारे जाई। देखी सुभट सब लायक जाने, लय लय नाम सकल सन्माने। अपना अपना साज समाज लड़ाई का सामान और दल बनाकर उन्होंने जाकर निषाद राज गुह को जोहार की। निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको सुयोग्य जाना और नाम ले लेकर सबका सम्मान किया। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। भाई हूँ लावहूँ धोख जनी, आजु काज बड़ मोही। सुनी सरोस बोले सुभट, वीर अधीर न होहि। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। इसी दोहे के साथ कथा को विश्राम देती हूँ। कल इसी दोहे के साथ प्रारंभ करूँगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
जय श्री राम।